जूनागढ़ आजादी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है। अपनी नवाबी से ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। कभी भारत की एक रियासत रहा जूनागढ़ गुजरात में सबसे ऊंची जगह पर बसा है। जूनागढ़ में 800 से ज्यादा हिंदू और जैन मंदिर है। जूनागढ़ का अर्थ है पुराना किला। गिरनार पहाड़ी पर बसे इस शहर का नाम जूनागढ़ के किले के नाम पर पड़ा। जूनागढ़ को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से लेकर भारत के विभाजन के समय तक याद किया जाता है। इसके बाद जूनागढ़ भारत का हिस्सा हो गया था। जूनागढ़ गुजरात की राजधानी गांधीनगर से तकरीबन 341 किलोमीटर दूर है। जूनागढ़ की वास्तुकला बहुत पुरानी है। यहाँ की गुफाएं, मंदिर और खूबसूरत किले वाकई भारत के इतिहास के नायाब नगीने हैं। गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स जूनागढ़ शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गिरनार हिल्स 5 पहाड़ियों का एक समूह है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। इन 5 चोटियों में से एक गोरखनाथ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से प्रकृति के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन पहाड़ियों पर बहुत पुराने हिंदू और जैन मंदिर हैं। नवंबर-दिसंबर में कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक मेला लगता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जूनागढ़ में एक फेमस नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, जहाँ पूरे देश के सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। अगर आपको जूनागढ़ में एडवेंचर करना है तो गिर नेशनल पार्क की सैर पर जरूर जाइएगा। 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। 1965 में स्थापित इस अभ्यारण्य में शेर के अलावा चीता, नीलगाय, जंगली बिल्ली, खरगोश, लगड़बग्घा और कोबरा दिखाई पड़ते हैं। अगर आप जूनागढ़ में शांत और सुकून वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो आपको अपर-कोट किले को देखना चाहिए। शहर के बीचों बीच स्थित ये किला लगभग 2300 साल पुराना है। इस किले को 319 ईस्वी में पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। किले के चारों तरफ 20 मीटर की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इस किले में आप बौद्ध गुफाएं, बावड़ी, मकबरा और मस्जिद देख सकते हैं। किले के चारों तरफ पहाड़ी और हरियाली है, जो इस जगह पर 4 चांद लगाती है। पर्वत शिखर के टॉप पर स्थित गुजरात का एक पवित्र स्थल है। इस जगह की खासियत ये है कि इसकी पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं। मंदिर से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। ये नजारा वैसा ही होता है जैसा नाहरगढ़ किले से जयपुर दिखाई देता है। अगर आप भी उस नजारे के गवाह बनना चाहते हैं तो दत्त हिल्स पे जरूर जाएं। इस मकबरे को नवाबों ने 19वीं सदी के अंत में बनाया था। इस मकबरे में बहाउद्दीन की समाधि है। इस मकबरे की अनूठी वास्तुकला और नक्काशी देखने लायक है। मकबरे की खिड़कियों पर पत्थर की नक्काशी, चांदी से सजे पोर्टल्स और घुमावदार सीढ़ियां बेहद खूबसूरत है। अगर आप जूनागढ़ जाएं तो इंडो इस्लामिक शैली में बने इस मकबरे को जरूर देखें। जूनागढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं, शायद इसलिए इस मंदिरों का गढ़ भी कहा जाता है। गिरनार पहाड़ी की तलहटी में स्थित ये शिव मंदिर गुजरात का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। महाशिवरात्रि को यहाँ कुंभ मेले जैसा माहौल होता है। उस दिन देश के कोने कोने से नागा साधु बाबा आते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं। भवनाथ मंदिर के अलावा यहाँ कालिका मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। इसे अघोरियों का मंदिर कहा जाता है। साधु अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए यहाँ रहते हैं। इनको देखकर लगता है कि ये शिव की टोली है। शिव जी के भक्त इस मंदिर में जरूर आते हैं। इसके अलावा यहाँ दंतात्रेय मंदिर है, जो गिरनार के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित है। राजस्थान के अलावा गुजरात भी गहरे कुओं और बावलियों के लिए जाना जाता है। जूनागढ़ में अड़ीकड़ी नाम का एक कुआं है, जिसके बारे में कहानी यहाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि जब इस कुएं की खुदाई चल रही थी, कई महीनों के बाद भी जब पानी नहीं निकला, तब एक ज्योतिषी की सलाह पर दोनों बहनों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद कुआं पानी से भर गया और कभी सूखा ही नहीं। इस कुएं को यहाँ के लोग बहुत पवित्र मानते हैं।
आज भी शहर में आकर आप उन पुरानी ऐतिहासिक विरासतों को करीब से महसूस कर सकते हैं और इतिहास के पन्नों को करीब से जान सकते हैं कि जब यहाँ उस पुरानी संस्कृति का चलन होगा तब ये शहर कैसा दिखता होगा।